हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं पहले वाले वीडियो में आपको कॉनकेव मिरर का क्या यूज़ है, किस तरह उसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, सब कुछ मास्टर वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब बारी है किसका, कन्वेक्स मिरर का। यानी ये तो छोटा वीडियो होगा। आपको हम बताया था कि मिरर का जैसे बात करें ना, जैसे स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, एक है कॉनकेव और एक कन्वेक्स। तो जो ये अवतल है ना, अवतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दर्पण में कौन इंपॉर्टेंट है, अवतल। इसी का ज़्यादा यूज होता है और इसी में ज़्यादा इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन बात करें इसका उत्तल का, कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स में ना ज़्यादा कहीं भी आप रखिएगा ना, इमेज ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब सेम टाइप का ही इमेज बनेगा। इसमें है कि 6 तरह से इमेज बनता था, 6 तरह आप अगर क्या नाम है ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज में पूछता है, 1-2 यूज बता दे रहे हैं। मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे लेंस पढ़ेंगे ना, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले दिन ही हम बताए थे कि जो उत्तल दर्पण है ना, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग यानी अपसारी, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। जैसे समझिए उत्तल है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। तो ये तो बाहर की तरफ निकला ही है। तो इस पर अगर कोई मान लीजिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल है इसका, ये आपका फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ से अगर इसके पैरेलल कोई रे आ रहा है तो क्या होता है, अगर ये पैरेलल आ रहा है तो इधर मूव कर जाएगा और लगेगा कि ऐसे फोकस से पास हो रहा है। ठीक, तो देख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए एक रे आए तो इधर मूव करेगा और ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रहा है। तो ये रे तो पैरेलल आ रही थी, लेकिन उसको क्या किया, फैला दे रहा है ना ऊपर। देख रहे हैं आ रही है, जो रे है वो तो पैरेलल आ रही है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है, फैला दे रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। तो इमेज फॉर्मेशन इसमें पूछता नहीं है, एक ही टाइप का इमेज बनता है। देखिए आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। ये कोई ये बना लीजिए कोई आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक, ये हो गया आपका क्या, यहाँ कहीं F है, यहाँ C है और ये पोल है। ठीक, एक बार इमेज रखिए आप इन्फिनिटी पे। मान लीजिए अब की बार छोटिया को ले जाकर कान पकड़ के बैठाएं इन्फिनिटी पे बहुत दूर, तो क्या होगा, यहाँ से दो जो भी रेज आएंगी ना, पैरेलल आती है। तो मान लीजिए 2 रेज आया, पैरेलल ही आएगा इसके पैरेलल। तो मान लीजिए यहाँ से 2 रेज निकला पैरेलल, एक यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाता हुआ मतलब दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों तो आगे फैल रहा है, आगे मिलने का कोई स्कोप है नहीं। तो ऐसा लगता है, देखिए एग्जैक्ट बनाए रहते तब एग्जैक्ट मिलता है। ऐसा लगता है कि इसका ये जो रेज है ना, कहाँ से आ रही है, आप उधर से देखिएगा तो फोकस से आ रही है। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, यानी इन्फिनिटी पे रख दीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। एक केस ये हो गया कि उत्तल दर्पण में ना इन्फिनिटी पे अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है। ये हो गया वस्तु और ये हो गया इसका प्रतिबिंब यानी इमेज। तो इन्फिनिटी पे है तो यहाँ। अब ये केस ये हो गया। सेकंड केस में देखिए, अब की बार पता है क्या करेंगे हम, अब की बार ऑब्जेक्ट को आप कहीं रखिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट को आप ना कहीं रखिए, कहीं कहने का मतलब यहाँ से देखिए, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं इसके बीच कहीं भी, छोटिया अब यहाँ है, तो पता है कहाँ बनेगा इमेज, अब इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच। कहाँ, पोल और फोकस के बीच। तो आपको 2 ही केस याद रखना है इसमें, सीधा सीधी। तो अगर हम वस्तु को रख दें इन्फिनिटी पे तो इमेज बन जाएगा फोकस पे, जिस तरह अवतल दर्पण में बनता था। और यहाँ अगर आप वस्तु को इन्फिनिटी, अब बताइए ना वस्तु को कहाँ, इधर रख सकते हैं क्या, इधर तो पेंट किया हुआ है, समझ रहे हैं ना, इधर तो पेंटेड है। मतलब इधर तो हम क्या किए, उसको ऑलरेडी पेंट करके रखे हैं, तभी तो ये मिरर से, शीशा से क्या बन गया है, मिरर बन गया। इधर वस्तु को तो रख नहीं सकते, रखेंगे सामने ही मिरर के, और मिरर का सामने आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख लीजिए, इमेज बनेगा फोकस और पोल के बीच में। यानी अगर छोटिया यहाँ है ना तो इसका इमेज यहाँ बनेगा कहीं। देखिए
एक रे आया यहाँ पोल पे, तो आपको बताया है कि जो रे यहाँ पोल पे आता है, जो पैरेलल जाएगा वो कहाँ से क्रॉस करेगा भाई, वो लगेगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर, लेकिन लगेगा कि ऐसा फोकस से आ रहा है। ठीक, एक रे को आप या तो यहाँ से गुजार दीजिए, या एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मानिए मिला, यहाँ से जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ तो लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद इधर घूम जाएगा। ठीक, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया, ऐसा लगेगा कि कटा है कहाँ, तो छोटिया का इमेज कहाँ बन गया है, पोल और फोकस के बीच में। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि मिरर पीछे से आ रही है, एक्चुअल में तो मिलती नहीं है, हम आपको बता चुके हैं। ये इधर चल जाएगी, ये इधर चल जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन है ना, ये इधर जो गई है, सॉरी एक मिनट, ऐसे ये तो यहाँ से जाएगा ना, ऐसा लगेगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो ऐसा हमें लगता है कि इमेज मतलब मिरर जो रेज है ना, मिरर के कहीं पीछे से आ रही है। तो जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो, यहाँ इमेज बनेगा, तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बन जाएगा आपका। ठीक, तो बस आपको कुछ नहीं, इसमें रे डायग्राम कुछ पूछता नहीं है ज़्यादा। इमेज को हम रे को यहाँ भी ला सकते थे, यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे इसी को हम यहाँ से अगर पास कराए ना इस रे को, तो इधर मुड़ेगा, ऐसे लगेगा कि इधर से आ रहा है, तो फिर इमेज यहीं बन जाएगा। ठीक, तो बहुत मेथड होता है इसको ड्रॉ करने का। आपको बस याद क्या रखना है, इसमें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, और इन्फिनिटी तथा पोल के बीच रहे ना कहीं भी, तो इमेज बनेगा पोल तथा फोकस के बीच, बस यही। इस केस के बीच में कहीं रख लीजिए, इस केस के बीच में ही बनेगा, हो गया काम खत्म। दो ही केस से रखने का, दो ही बनता है, और दोनों केस में छोटा बनेगा। देखिए जब इन्फिनिटी पे बना था तो बहुत छोटा, तो इमेज क्या बनता है, छोटा ही बनता है। इसमें तो बहुत छोटा बनेगा, और इस केस में क्या बनता है, छोटा बनता है। तो दो केस है, दोनों में छोटा बनेगा। एक बात याद रखिए कि जैसे जैसे हम क्या होता है, इमेज के मिरर के नज़दीक जाते हैं, इमेज इधर देखिए, यहाँ थे तो यहाँ बना, इधर आ गया तो यहाँ बना, मतलब पास आएगा। जैसे जैसे आप मिरर के पास जाइएगा ना, इमेज भी उधर मिरर से पास बनने लगेगा, और ऐसा जरूरी मिरर के पास बनता है। एक बात और बताइए, इमेज कैसा बना है, देख रहा है, ये छोटिया का सिर है तो इसका ऊपर सिर है, यानी इमेज सीधा बना है। कैसा बना, सीधा। और सीधा बना है तो आभासी बना होगा, यानी वर्चुअल बना होगा। इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। देखिए वर्चुअल बन ही रहा है, क्यों, क्योंकि रे तो टकरा के ऊपर चली जा रही है, हमको ऐसा लगता है कि पीछे कहीं मिल रहा है। तो इस केस में ना, दोनों केस में इमेज कैसा बनता है आपका, आभासी बनेगा। आभासी के साथ क्या बनता है, सीधा। आभासी तथा सीधा, यानी वर्चुअल तथा इरेक्ट, वर्चुअल तथा इरेक्ट बनेगा। ठीक, समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि ऐसा लगता है कि रेज पीछे कहीं जाकर मिल रही है, एक्चुअल में मिलती नहीं है। ये हम तीन इसलिए बनाया कि अगर रेज को यहाँ पोल पे भी डायरेक्ट लाए ना, तो इससे भी बना सकते हैं, यही बनेगा। आप इस रेज को ले जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी बन सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ देखिए, इस डायग्राम को हम समझिए, दो केस है, दोनों का आपको याद रखना। अब एक बात देखिए, ये जो उत्तल दर्पण है ना, कैसा इमेज बना रहा है, छोटा और सीधा बना रहा है। दोनों मतलब कहीं रखिए सीधा ही बनाएगा। आपको बोला ना इन्फिनिटी तथा पोल के बीच कहीं रखिए, पोल तथा फोकस के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनता है। अवतल में था ना, उसमें क्या बनाया, सीधा भी बनाता था, बड़ा भी बनाता था, कभी छोटा भी बनाता था, आभासी भी बनाता था, और आपको वास्तविक भी बनाता, यानी रियल भी बनाता था और वर्चुअल भी बनाता था। लेकिन ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है ना, ये कैसा इमेज बनाता है, ये आपको बनाएगा वर्चुअल, सीधा बना देगा और छोटा बनाता है। तो इस छोटा का यूज हम बहुत अच्छा से करेंगे, और सीधा का। तो इसका हम अब यूज बता देते हैं आपको, बस दो ही याद रखें, इन्फिनिटी पे रखें तो फोकस पे बनेगा, इन्फिनिटी तथा पोल के बीच रखेंगे तो पोल तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक, इधर तो वस्तु को रख नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है। इधर दो ही पोजिशन है, तो यहाँ रखिए, चाहे इसके बीच में रखिए। इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बात याद रखिएगा, जो आपका उत्तल दर्पण है, यानी कन्वेक्स मिरर, इसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। अब इसका यूज देखिए, क्या यूज है, दो जगह मेनली यूज होता है। दो इमेज बनाए, दो जगह यूज होता है, सबसे ज़्यादा दो जगह यूज होता है। फर्स्ट यूज पता है कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर जानते हैं ना, वही गाड़ी के जो साइड में लगा रहता है ना, पीछे देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में, उसमें होता है। देखिए हेडलाइट का कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का यूज होता था हेडलाइट में, लेकिन ये होता है साइड मिरर, पीछे देखने के लिए। आपको अच्छा से हम बताए थे कि अगर समतल दर्पण का आप यूज कर दे रहे हैं साइड मिरर के रूप में, तो समतल दर्पण क्या है, जितना बड़ा मिरर है ना, उतना ही बड़ा वो इमेज उधर बनाएगा, यानी किसी की हेडलाइट दिखने लगेगी, पूरा गाड़ी दिखेगा नहीं, क्योंकि इमेज वो वस्तु के बराबर बना देता है।
आप अगर अवतल लगा दे रहे हैं तो उस केस में क्या है कि 5 केस ऐसा है कि उल्टा क्या बनाता है, प्रतिबिंब। यानी उस आप अगर अवतल दर्पण लगा दिए हैं साइड मिरर में, तो आप देखते रहिएगा पीछे की कौन गाड़ी आ रही है, पता चलेगा उसका क्या नाम है, मतलब फनी टाइप की इमेज बनेगा। चक्का जो है ना वो दिखाएगा ऊपर, और ऊपर का चीज़ दिखाएगा नीचे, सोचते रहिएगा किसका चक्का है, किसका चक्का है। एक केस है कि वो सीधा बनाएगा, कब, जब वस्तु कहाँ आ जाए, फोकस तथा पोल के बीच, तब तो सीधा बना देगा। तब तो इंतजार करिएगा कि आएगी तो नज़दीक तो सीधा बनेगा, तब तक आगे ठोक देगी कहीं। तो इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उल्टा इमेज बनाता है, ठीक, और बड़ा बनाता है बहुत, तो बहुत बड़ा आप अवतल दर्पण का यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए ये चूज किया गया, कौन, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इमेज बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। इस छोटा बनाने की वजह से ना, अगर आप साइड मिरर में यूज कर रहे हैं तो जो हमको व्यू मिलता है ना, वाइड व्यू मिलता है, वाइड व्यू यानी बहुत चौड़ा व्यू मिलता है। यानी इतना छोटा मिरर में ना, आप देखते होंगे गाड़ी के पीछे इतना छोटा मिरर में पीछे बहुत दूर तक का इमेज दिखता है। रीजन क्या है दिखने का, समझिए। मान लीजिए कोई उत्तल दर्पण है, ठीक, यहाँ से रेज आई, पोल हो गया, फोकस हो गया, यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, फिर यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चल जाएगी, ठीक, यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी, यहाँ से रेज आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगी। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि रेज तो इधर से पैरेलल गई, लेकिन देख रहे हैं कितना फैल गई है। तो जितना ये फैला है इधर, ये व्यू इतना ही बढ़ गया। यानी अब जो इमेज बनेगा ना, इधर के भी कोई वस्तु होगी उसका भी इमेज बना देगा, इधर की वस्तु होगी उसका भी इमेज बना देगा। सबका इमेज कहाँ बनाएगा, ये फोकस, सबका इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे ही बनाएगा। तो इसलिए इसका जो व्यू देख रहे हैं बहुत ज़्यादा व्यू मिल गया है। तो व्यू ज़्यादा मिलता है, इसलिए रोड जितना चौड़ा है पीछे सब बहुत दूर तक की गाड़ी क्या होती है, दिखती है। भले छोटा दिखती है तो आदमी अंदाजा लगा लेता है, ट्रक इतना बड़ा दिखे चाहे इतना बड़ा दिखे, आदमी अंदाजा लगा लेगा कि उसके लिए कितना साइड देना चाहिए। इसलिए साइड व्यू के, जब साइड मिरर का बात होता है ना, तो इसका यूज़ किया जाता है भाई इसी वाइड इसका व्यू के चलते उत्तल दर्पण का। सेकंड में आपको याद रखना है, सेकंड में याद रखना है क्या, कि स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट समझिए, यानी जो रोड पे, रोड लैंप कहते हैं, रोड लैंप, हिंदी में कभी कभी रोड लैंप भी आता है। रोड लैंप यानी आप देखेंगे कि रोड पे क्या लगा रहता है, ऊपर बहुत सारा लाइट लगा रहता है रोड पे लाइटिंग के लिए। तो वहाँ आप अवतल दर्पण का यूज नहीं कर सकते, आप वहाँ अवतल दर्पण का यूज कीजिएगा तो आपको पता है कि अवतल दर्पण निकॉन के मिरर क्या करता है, रेज को पैरेलल भेजता है। तो यानी वो एक जगह देखने के लिए यूज करते हैं। यानी जो टॉर्च हो गया, टॉर्च में हम क्या करते हैं, सर्च लाइट, वहाँ हमें किसी पार्टिकुलर जगह को देखना है, किसी फिक्स पॉइंट को देखना है, तब आप पैरेलल बीम का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी ऐसा आप दर्पण यूज कीजिएगा जो रेज को क्या भेजे, पैरेलल, मतलब उसी जगह फोकस करे। लेकिन रोड पे तो किसी, आप अगर रोड लैंप लगा रहे हैं यानी पूरे रोड देखने के लिए रोड लैंप, तो इसमें आपको क्या चाहिए, कोई ये बल्ब ही लगा है, तो इस बल्ब में अगर आप लगा दीजिएगा अवतल, तो क्या करेगा, एक जगह फोकस कर देगा। लेकिन देख रहे हैं इस जो बल्ब की जो रोशनी है चारों दिशा में फैलती है, और रोड पे भी जो रोड लैंप लगा रहता है उसकी रोशनी बहुत दूर तक फैलती है चारों तरफ रोड पे, तो वहाँ लगाया जाता है यही कौन, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रेज आएगा पैरेलल इसको पूरा फैला देगा, यानी बहुत दूर तक दिखाएगा। समझ में आया? तो स्ट्रीट लाइट जब कहेगा ना रोड लैंप, तब आपको क्या यूज करना है, स्ट्रीट लाइट कहेगा तो आपको यूज करना है और उत्तल दर्पण। अगर कहे ना कि क्या नाम है, सर्च लाइट या आपको जो टॉर्च होता है उसमें कौन सा यूज होता है, तब अवतल होता है। ठीक, तो इस चीज को आप लिख लीजिए, दो ही यूज है इसका, ज़्यादा है नहीं, दो ही यूज है और ज़्यादा देर का वीडियो होगा नहीं। ठीक, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें हम बताएंगे आपको कि ये जो साइन कन्वेंशन है यानी कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और एक मिरर फॉर्मूला बच गया है उसको बताएंगे। फिर से आपको मैग्निफिकेशन बताना है, आवर्धन क्या होता है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।